Good morning everyone. I am Deepak Kumar and today I am going to start rectifier. ठीक है, तो आज हम लोग रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट बाय अलाउइंग ए करंट टू फ्लो थ्रू इट इन वन डायरेक्शन। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जो हमारा रेक्टिफायर होगा वो अल्टरनेटिंग करंट को यानी एसी करंट को डीसी करंट में यानी डायरेक्ट करंट में वो कन्वर्ट कर देता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल देता है। हमारा अल्टरनेटिंग करंट को ये यूनी डायरेक्शनल देता है। इस तरह के डिवाइस को हम लोग रेक्टिफायर बोलेंगे। अब ये जो हमारा रेक्टिफायर है ये दो तरह का होगा। एक को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे, एक को हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। यह हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये जो हमारा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि आप लोग सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एसी इनपुट दे रहे हैं, वी इनपुट ये एसी है, और यहाँ पे हम लोग डायोड लगाए हुए हैं जिसको D1 बोल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग लोड लगाए हुए हैं। तो आइए हम लोग जब एसी इनपुट देते हैं साइनसॉइडल जब हम लोग इनपुट देंगे तो कुछ इस तरह का वेवफॉर्म होगा हमारा। ये वी इनपुट है, ये कुछ टाइम टू रिस्पेक्ट हमारा जो ग्राफ होगा वो हमारा जो वेव होगा कुछ इस तरह का होगा। तो अब जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इनपुट दिए आप लोग देख सकते हैं, तो इसका एक पोलरिटी हमारा मान के चलिए प्लस अगर हो रहा है तो दूसरा हमारा नेगेटिव होगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो D1 है ये फॉरवर्ड बायस काम करेगा और हमारा करंट का जो फ्लो होगा इस डायरेक्शन में होगा, इधर से होते हुए लोड से होते हुए ये हमारा रिटर्न होगा। हम लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट को पास करता है और रिवर्स बायस में उसको पास होने नहीं देता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप लोग देख सकते हैं अगर ये प्लस है ये माइनस है और ये फॉरवर्ड बायस की तरह अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे करंट का कंडक्शन होगा और कुछ इस डायरेक्शन पे ही फ्लो करेगा। यानी कि हमको जो आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरह का मिलेगा। अब जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल हम लोग जब लेंगे ये वाला साइकिल, तब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोलरिटी होगा वो चेंज हो जाएगा। एक नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में हमारा जो डायोड है वो हमारा रिवर्स बायस काम करेगा। तो जब रिवर्स बायस काम करेगा तो वोल्टेज का जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारा जीरो होगा, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हमारा वोल्टेज आउटपुट जीरो होगा, यानी इस साइकिल में हमको किसी भी तरह का कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं फिर जब ये हाफ साइकिल जब पॉजिटिव हमारा आएगा उस केस में क्या होगा, फिर ये पोलरिटी अपना चेंज करेगा, ये प्लस और ये माइनस। इस केस में ये क्या होगा, फिर ये फॉरवर्ड बायस काम करेगा और करंट का कंडक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में, यानी हमको उसी डायरेक्शन में मिल रहा है। यानी कि ये जो हमारा हाफ साइकिल था इसका हमको आउटपुट मिलेगा। फिर जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल का बारी आता है तो हमारा फिर ये पोलरिटी चेंज होगा और हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी वोल्टेज जीरो। यानी जितना भी हमारा नेगेटिव साइकिल होगा वहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको आउटपुट मिलेगा। तो जब हम आउटपुट लेते हैं भी आउटपुट जब हम लोग उसको देखते हैं तो ये होता है Vm/पाई, हमको ये आउटपुट मिलेगा। Vm वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, पाई का मान आप सबको पता ही है। तो हमको इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की ओर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमें दो डायोड लगाना पड़ता है, एक को हम लोग D1 बोल दिए, एक को हम लोग D2 बोल दिए। इधर से हम लोग AC सप्लाई किए। इस केस में भी क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हम लोग लेते हैं तो मान के चलिए ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो D1 डायोड है ये फॉरवर्ड बायस काम करेगा और ये D2 डायोड है ये रिवर्स बायस काम करेगा। तो जब ये फॉरवर्ड बायस काम करेगा तो हमारा करंट का कंडक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि हमको ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसका हमको आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इधर से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस काम कर रहा है। अब आइए, जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल में जब हमारा इनपुट गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा D1 है ये हमारा रिवर्स बायस काम करेगा और ये जो D2 है हमारा वो फॉरवर्ड बायस काम करेगा। तो जब ये फॉरवर्ड बायस काम करेगा तो करंट का जो फ्लो होगा, कंडक्शन जो होगा कुछ इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में इस तरह से, और इधर से इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको देखिए आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ में भी हमको आउटपुट मिल रहा है, किधर से D2 से मिल रहा है। तो यानी कि हमको यहाँ पे भी आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है। फिर जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो फिर ये पोलैरिटी चेंज होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इस केस में पहले के जैसे ये D1 फॉरवर्ड बायस काम करेगा, ये रिवर्स बायस काम करेगा और करंट का डायरेक्शन कुछ हमारा इस तरह से होगा। तो इस केस में भी हमको आउटपुट मिल रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हाफ हो या नेगेटिव हाफ हो, दोनों ही केस में हमको आउटपुट मिल रहा है, यानी कि फुल आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते थे सिर्फ पॉजिटिव हाफ में हमको आउटपुट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हाफ में तो मिल ही रहा है, प्लस नेगेटिव हाफ का भी हमको आउटपुट मिल रहा है, यानी कि इससे इसका जो आउटपुट मिल रहा है इसका डबल मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा V आउटपुट होगा वो होगा 2Vm/π। तो जैसे कि थोड़ा सा नोट में आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 इन कंडक्शन, यानी कि जब पॉजिटिव हाफ होगा यहाँ पे तो D1 को हम लोग कंडक्शन में लेते हैं, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो D2 कंडक्शन होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।